हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये महाशिवरात्रि स्पेशल है। सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से, हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो के हर मेंबर की तरफ से। हर मेंबर के लिए ये विश है और मैं विश करती हूँ, होप करती हूँ कि शिव जी आप सबकी हर एक प्रार्थना को सुने और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, ढेर सारे प्यार आपके लाइफ में लाए, ढेर सारी जो भी चीज़ आप चाहते हो बस वो आपको मिल जाए। यही मेरी प्रार्थना है शिव जी से, हम सबको मिल जाए। तो हैप्पी शिवरात्रि सबको। सो दूसरी बात जो मैं रीडिंग का टॉपिक बता देती हूँ आपको कि क्या होगा टॉपिक। हम देखेंगे कि इस महाशिवरात्रि पे, इस अमेजिंग दिन पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है शिव जी की तरफ से, क्या बेटर आपके लाइफ में होने वाला है, स्पेशली आपके लव लाइफ में। मैं ओवरऑल देखूंगी कि आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आएगी, क्या बेटर होगा, शिव जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बट मैं ये भी देखूंगी कि लव लाइफ में आपके क्या बेटर होने वाला है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आती है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है और हैप्पी महाशिवरात्रि नीचे कमेंट्स में लिखिए और मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑल्सो बस कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। रोज़ मैं बता रही हूँ तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, हैप्पी फील करती हूँ जब भी मैं लॉगिन करती हूँ हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो के पेज पे। सो या लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं महाशिवरात्रि के इस अमेजिंग दिन पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। शिव जी आपको क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, क्या अच्छा आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सीधी शुरुआत हम लोग करेंगे टैरो कार्ड से। लेट्स सी शिव जी आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। शिव जी आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या बेटर आ रहा है। दिस इज़ द एम्परर। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। गेटिंग रिड ऑफ ऑल द नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल। मुझे यही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी लोग जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव है, वो मुझे लगता है कि शिव जी आपसे दूर करेंगे टू प्रोटेक्ट यू। ओके, first the next card we have is the 6 of swords. Okay, what more do we have, what blessings are coming, what changes, what blessings should you expect. 10 of wands है यहाँ पे है queen of swords. What more do we have, what better is coming in your life. next है यहाँ पे page of wands. what more do we have. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और लास्ट कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ब्यूटीफुल लियो एनर्जी। मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और लियो है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव एरीज विद दिस एम्परर। यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल्सो यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस ही है। कप्स का कार्ड अभी तक नहीं आया है बट इट माइट कम, ठीक है। सो क्या बेटर होने वाला है आपके लाइफ में। सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात मैंने ये नोटिस की है, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, करेजियस फील करोगे। यू विल फील कि आपको किसी बात का डर नहीं होगा, आपको यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल फील गाइडेड। शिव जी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, शिव जी आपको आप में एक स्ट्रेंथ भरना चाहते हैं ताकि कुछ भी और कोई भी आपको गिरा ना सके, आपको रुका ना सके और कोई भी ऐसी चीज़ आपके लाइफ में ना हो जिसकी वजह से आप परेशान हो या आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। ओके, सो पहली चीज़ विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नहीं देखना चाहते, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, जो आपसे जलते हैं। दिस माइट बी योर ओन थॉट्स ऑल्सो, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। मेरे लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है खुद के नेगेटिव थॉट्स, जो बाउंड्रीज हमने खुद के अराउंड बना ली है। एंड दिस कैन टोटली बी दैट, ठीक है। या ये कोई लोग है
जो आपके वर्क स्पेस में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपके, वो फ्रेंड तो नहीं है बट क्योंकि वो आपके अराउंड होते हैं, आपके साथ होते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे फ्रेंड है, बट दे आर नॉट डूइंग एनी गुड टू यू, ठीक है। तो आपको शिव जी ऐसे लोगों से सामना कराएगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा ऐसे लोगों से, उनकी रियलिटी आपको दिखाएगा, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, जो ग्रुप करते हैं और आपको टारगेट करते हैं, जो नेगेटिव है। दिस कैन बी इवन ये घर के लोग हो सकते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, जो आपको हर बात में टोक रहे हैं, आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं। ओके, सो शिव जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको बुरा फील कराया जा रहा है, आपको नेगेटिव वाइब्स दिए जा रहे हैं, आपको लेट डाउन किया जा रहा है, स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल हमारी एनर्जी क्या है, लियो की एनर्जी है स्ट्रेंथ कार्ड। शिव जी आपके साथ है, आपको कंफर्ट कर रहे हैं और वो आपको एक शेर के रूप में देखना चाहते हैं जो इन सब से लड़के बाहर निकले, ठीक है। तो ऑब्स्टैकल्स कोई थे वो हटने वाले हैं। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्या लाइफ के किसी फेज़ में आप खुद को बहुत अकेला, थका सा और बहुत ड्रैग्ड फील करते हो, मतलब आपको लगता है कि भाई मैं ये नहीं करना चाहता, मेरे पे बोझ है ये, मैं नहीं इसको झेलना चाहता, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई काम, कुछ ऐसा है जो आप नहीं करना चाहते हो, तो पुट दैट डाउन। अगर आपको वो करने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हैप्पी ही नहीं फील हो रहा है, कुछ चीज़ है ऐसी जिसमें आप खुद को बस ड्रैग कर रहे हो, दिन ब दिन बस चले जा रहे हो, उसमें ना तो आपको कोई हैप्पीनेस मिल रही है, ना तो आपको कुछ मिल रहा है, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस? उस बोझ को, उस परेशानी को, उस टेंशन को साइड में रख दीजिए। शिव जी चाहते हैं कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को, आप अपने सारे स्ट्रेस को बस सरेंडर कर दें, ठीक है, एंड वॉक फ्रीली। नेक्स्ट विद दिस एम्परर कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शिव जी आपसे कहना चाहते हैं कि हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। किसी सिचुएशन में मे बी आप स्टैंड नहीं लेते हो खुद के लिए, लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, लोग आपको ब्लेम करते हैं, बट आप सह लेते हो जस्ट बिकॉज यू आर अ पेशेंट पर्सन। बट आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स में से किंग ऑफ वॉन्ड्स में से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है, जहाँ पे अगर कोई आपको टारगेट करे यू हैव टू टेक इट ऑन, और आपको लड़ना है, आपको फाइटिंग स्पिरिट में आना है। बट जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता है वो अपनी बात सीधी रखता है, वो बहुत क्लियर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाता है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवॉट who is very passionate about everything that's going on around him, but वो बहुत ज़्यादा humble है, वो बहुत ज़्यादा compassion दिखाता है। बट कभी कभी ज़्यादा compassion दिखाना, ज़्यादा अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है, हमारे लिए ही वो बूमरैंग होके हमारे पास ही आती है। जहाँ पे ज़रूरी है बाउंड्रीज सेट करो, अपने लिए स्टैंड लो, जस्ट डोंट बी जस्ट अ कंपैशनेट किंग, बी अ किंग दैट विल स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ व्हेन टाइम कम्स, ठीक है। तो आपको हर एक की नेगेटिविटी झेलनी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी खुद के लिए भी स्टैंड लीजिए एंड टॉक आउट, ओके, टॉक टू समवन, टॉक विद कॉन्फिडेंस एंड टॉक विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि समवन इज़ रूलिंग ऑन यू, कोई तो है आपके लाइफ में जिसके हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती है, आपका किसी सिचुएशन में कंट्रोल ही नहीं रह जाता। बीइंग अ किंग आपका किसी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं रह जाता, क्योंकि आपके ऊपर कोई है, समवन हु कंट्रोल्स यू, कोई तो है जो आपको डोमिनेट करता है। ये आपके बॉस हो सकता है जो जानबूझ के आपको परेशान करता है, ये बॉसेस का तो काम ही होता है ऐसा करना। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनकी नेगेटिविटी वो आपके ऊपर डालते हैं, जो आपसे रूडली बिहेव करते हैं। आई थिंक यू नीड टू कट दोज पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। कोई भी लोग जो आपसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो किंग और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों की एनर्जी है, डेफिनेटली एक यहाँ पे आप हो जो आपको बनना चाहिए, और दूसरा आप कोई और है जो बार बार आपको अपने रूड और अपने डायरेक्ट बिहेवियर से हर्ट करता है। तो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यही थीम मुझे लग रही है आज की रीडिंग की। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज़ योर ओन थॉट्स, ये आपके खुद के थॉट्स है या पास्ट एक्सपीरियंसेस है जिनके वजह से आप भरोसा नहीं कर पाते हो, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपके अराउंड है ये सारे स्वॉर्ड्स जो है, बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी, बहुत सारे लोगों के उनके ओपिनियंस, ठीक है, आपके लिए, आपके कुछ डिसीजंस के लिए। तो पुल दैट स्वॉर्ड्स ऑफ एंड वॉक विद डिग्निटी। मुझे लगता है कि आपके हाथ में है इस नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न से बाहर निकलना।
मे बी आपके थॉट्स है जो आपने सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर ही विश्वास ना करना, कॉन्फिडेंस ना होना, ठीक है, या फिर लोगों पे ट्रस्ट ना कर पाना, पास्ट को लेके घूमना फ्यूचर में. सो पुट दैट असाइड एंड वॉक विथ कॉन्फिडेंस. द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स. बहुत कुछ ब्यूटीफुल है आगे, ओके बहुत कुछ ब्यूटीफुल है, बस आपकी देखने का नज़रिया आपको बदलना है. चेंज योर परसेप्शन, लुक फॉरवर्ड, लुक विथ प्राइड, लुक विथ डिग्निटी. आगे देखिए, आगे बढ़िए. कोई भी ऐसी चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए जो आपके ग्रोथ में काम नहीं आती है. जस्ट पुल इट ऑफ एंड थ्रो इट अवे, ठीक है. आई थिंक देर आर सम थिंग्स ब्यूटिफुल, सम गुड न्यूज़, मतलब किसी भी फील्ड की बात करूँ मैं, नॉट जस्ट लव लाइफ. मैं लव की बात अभी कर ही नहीं रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओवरऑल लाइफ कि आगे बहुत कुछ ब्यूटीफुल है. लाइफ इज़ मच 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 ब्यूटीफुल देन एनीथिंग, ठीक है. तो जस्ट लुक फॉरवर्ड विथ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए. मुझे लगता है किसी चीज़ से आप दूर होने वाले हो या कोई चीज़ आपसे दूर होने वाली है जो आपके लिए अच्छी नहीं है. मे बी काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है. घर की भी सिचुएशंस कभी कभार ऐसी होती है, टॉक्सिक हो जाती है, तो फॉर टाइम बीइंग हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए. तो बहुत मैंने मेरे फ्रेंड्स में भी देखा है कि घर वाले कभी कभी सपोर्ट नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं. तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप चाहते हो तो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम एवरीवन एंड टेक योर टाइम ऑफ. मुझे लगता है आपको वक्त अकेले बिताने की ज़रूरत है. गो समवेयर जहाँ पे आप भले ही आप हैवी मन से जाओ, आप दुखती दिल से जाओगे वहाँ पे, बट आपको अच्छा लगेगा. यू विल हील, यू विल फील बेटर. ओके, आई थिंक समथिंग इज़ मूविंग आउट ऑफ योर लाइफ, या आप किसी के लाइफ से दूर जा रहे हो. द नेक्स्ट कार्ड, जैसे मैंने कहा, बी स्ट्रॉन्ग, पुल योर बाउंड्रीज. सामने वाले को पता होना चाहिए कि कितना और क्या वो बोल सकता है आपको, ठीक है. दे नीड टू सी हाउ हार्ड वर्किंग, हाउ डिग्निफाइड, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ ब्यूटिफुल सोल यू आर, ठीक है. तो डोंट बी जस्ट अ गुड पर्सन, बी समवन जिससे लोग नो वन कैन वॉक ओवर यू, ठीक है. और लास्ट कार्ड है लियो, स्ट्रेंथ कार्ड. मुझे लगता है दिस इज़ द ओवरऑल थीम कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है. अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बनिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए. डोंट लेट एनीथिंग पुल यू डाउन, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. चलो अभी बात करते हैं लव लाइफ के बारे में. लव लाइफ की बात जहाँ तक की जाए, मुझे लगता है कि शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, फैमिली नहीं मान रही है या कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है. तो वो सिचुएशन बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी. दैट विल सॉर्ट इट सेल्फ आउट. आपके पर्सन अभी तक अगर शो अप नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, आपको मैसेज कॉल उनका नहीं आ रहा था, यू वर नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू देम, कोई भी उनका अता पता नहीं था, तो ये पर्सन अभी मुझे लगता है दे आर गोइंग टू टेक द लीड एंड वो सामने से आएंगे. इस पर्सन के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स थे, वो अपने आप को ईगो के वजह से या उन नेगेटिव थॉट्स के वजह से कोई भ्रम था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसके वजह से ये दूर चले गए थे मे बी इन द पास्ट. तो नाउ मुझे ये पर्सन सारे अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रॉस आउट कर रहे हैं, अपने फियर्स, अपने डाउट्स, अपने कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई अपने फीलिंग्स को ओन नहीं कर पाता, कि नहीं वो समझ नहीं पाते कि ये प्यार है या क्या है, मुझे उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए. तो आई सी समवन टेकिंग द लीड एंड कमिंग बैक. कोई तो है यहाँ पे जो लीड लेके वापस आएगा. मे बी वो आपके रिजेक्शन से डर रहे थे, मे बी वो उनके दिमाग में इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके नेगेटिव थॉट्स थे या फैमिली इश्यूज़ थे या कुछ और था जो उनको रोक रहा था. बट मुझे लगता है ये पर्सन अब लीड लेके वापस आएंगे. मे बी इस शिवरात्रि के दिन पे ही आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी, सोने पे सुहागा हो जाएगा, शिव जी का प्रसाद आपको मिल जाएगा. बट मुझे लगता है कि आप दोनों में कुछ मनमुटाव है, अपने अपने कुछ खुद के डिफरेंसेस है, ओपिनियंस आप दोनों के अलग अलग हैं. आप कुछ और सोच रहे होते हो, ये पर्सन कुछ और सोच रहे होते हैं, वो कुछ और चाह रहे होते हैं, आप कुछ और चाह रहे होते हो. ये चलता रहता है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर. बट आप दोनों किंग एंड क्वीन हो, भले ही आप दोनों स्ट्रांग हो, आप दोनों स्ट्रांग हो. सो यहाँ पे मुझे दोनों ही किंग और क्वीन दिख रहे हैं. डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो मे बी. सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर. आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे.
बस आप दोनों में हिम्मत नहीं हो रही है। मे बी आप दोनों में से दोनों ही सोच रहे हो कि कौन पहल करेगा, कौन पहले बात करेगा, कौन किसको बनाएगा, या बट इसको ब्रेक करके कोई पर्सन यहाँ पे आने वाला है। मुझे ज़्यादातर जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके पार्टनर ही लग रहे हैं। सो ये है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए और देखते हैं हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग फ्रॉम द ओशोज एंड डेक। आपके पर्सन क्या और कैसे फिर महसूस कर रहे हैं। सॉरी गाइज, मैंने फ़ैन बहुत ज़ोर से लगाया है, मे बी उसकी आवाज़ आ रही हो, बट बहुत गर्मी हो रही है इस रूम में। एसी नहीं है, इस रूम में फ़ैन ही लगा के बैठना पड़ता है। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करिए प्लीज़, वरना मैं रीडिंग ही नहीं कर पाऊँगी गर्मी के मारे। जब भी मैं रीडिंग को बैठती हूँ कोई ना कोई आ जाता है, पूरा फ्लो मेरा चला जाता है उस वजह से। चलो लेट्स डिग डीप इनर वॉइस। डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पर्सन अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं, समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या है आप दोनों के बीच, क्या होना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट मोर डू वी हैव। कार्ड नीचे गिर गया था। द नेक्स्ट कार्ड इज़ न्यू विजन। मुझे लगता है आपके पर्सन की अंतर मन या अंतर उनकी जो आवाज़ है वो उनसे यही कह रही है कि देयर नीड्स टू बी अ न्यू स्टार्ट। आपके पर्सन भी एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक इट फर्दर। व्हाट मोर डू वी हैव, मोर डू वी हैव। द नेक्स्ट वी हैव इज़ गिल्ट। मे बी दे आर गिल्टी किसी बात को लेकर। हो सकता है अपने किसी पास्ट बिहेवियर को लेकर ये पर्सन गिल्टी है, जो उन्होंने बात कही है, या हो सकता है आपने पास्ट में उनसे बात करने की कोशिश की हो, सुलह करने की कोशिश की हो और तब उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया आपसे। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। वो मैंने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी देखा। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ मूविंग अवे, ऑफ अपना ईगो दिखाने के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए, आपको चांस ना देने के लिए, या आपको रिस्पॉन्ड ना करने के बारे में। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट गिल्टी। और मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिकल दिख रहे हैं, बहुत ईगो है इस पर्सन में। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। और क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है। वी आर सीइंग एडवाइस फ्रॉम द ओरेकल आपके लिए। इस सिचुएशन के बारे में क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट वी हैव इज़ अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली न्यू विजन था यहाँ पे। दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। देखिए आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बदल रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, फॉर अ लॉट ऑफ यू। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज आपके लिए है वो है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। मुझे लगता है कि जो भी ये सिचुएशन है इसमें आपकी विजय होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, वट एवर इट इज़। और लास्ट है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जितना पेशेंस आपने इस रिश्ते में दिखाया, जितने एफर्ट्स डाले, जितना काम किया आपने इस रिश्ते पे, जो कुछ भी है आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ किया जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। लेट्स सी द लव स्क्रॉल्स। पहला मैसेज हमारे पास है आई मिस एवरीथिंग। तो ये पर्सन हर एक चीज़ को मिस करते हैं जो वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया है। एवरीथिंग, लाइक दिस पर्सन मिस एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एक दूजे के लिए। सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। द नेक्स्ट ओपन अप। ये मैसेज में भी आपके लिए है कि आपको ओपन अप करना चाहिए इस पर्सन के सामने, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। द नेक्स्ट वी हैव इज़ ट्विन फ्लेम्स। मैनी ऑफ यू आर ट्विन फ्लेम्स, आई टोल्ड यू, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। The next we have is I love you. This person loves you. तो ये प्यार करते हैं. This is a confirmation. Next हमारे पास है freedom. So I think this freedom is about जो भी situation में you feel stuck, उससे फाइनली आपको फ्रीडम मिलेगा. टॉक टू देम. सो ओपन अप, टॉक टू देम. डेफिनेटली एक साइन है कि आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए. तो बस यही थी रीडिंग आज के इस सुहावने दिन पे महाशिवरात्रि के. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा. और हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू. फिर से एक बार सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.